हमारी आज की डिस्कशन लकी सीमेंट के बारे में है। हमने इस पर्टिकुलर सीमेंट को नवंबर 2024 में बड़े डिटेल के साथ डिस्कस किया था और इसके अगले टारगेट्स के बारे में हमने बड़ी तफसील के साथ डिस्कशन की थी। तो पहले हमारे चैनल पे लकी सीमेंट के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है। हम उसको देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमने नवंबर के अंदर नवंबर के महीने में हमने एनालाइज किया था लकी सीमेंट का टारगेट, क्या लकी सीमेंट ने वो टारगेट अचीव किया या नहीं किया। और फिर हम एनालाइज करेंगे उस डिस्कशन के बाद कि लकी को आपको बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए, उसकी स्प्लिट प्राइस क्या होगी, स्प्लिट प्राइस क्या होगी, स्प्लिट होने के बाद शेयर की प्राइस क्या होगी, और अगर आपके पास कुछ शेयर्स हैं तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है। तो मैंने एक छोटी सी स्प्रेडशीट बनाई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले हम उस वीडियो की तरफ चलते हैं जो हमने नवंबर 2024 के अंदर लकी सीमेंट के बारे में बनाई थी। वीडियो लंबी है लेकिन हम जस्ट वही पोर्शन डिस्कस करेंगे जो जिसके अंदर हमने प्राइस का नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस किया था, और उसके बाद दोबारा हम आज के एनालिसिस में आएंगे। सालों में तो ये एटलीस्ट आपको 50 to 70% के जो अपसाइड है वो नेक्स्ट ईयर का जो बजट है उससे पहले पहले तक, यानी 2025 के जून से पहले पहले तक ये आपको 50 to 70% के रिटर्न बड़े ही आसानी के साथ दे सकता है। और अनटिल एंड अनलेस कोई ग्लोबल दुनिया में कोई चेंज ना आ जाए, दुनिया की मार्केट्स में कोई चेंज आ जाए जो बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। आज यूएस में इलेक्शंस हो रहे हैं और वो कल या परसों तक सारी जो सिचुएशन है वो क्लियर होगी कि यूएस। जी, तो आपने देखा कि हमने एनालाइज किया था इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जब स्टॉक यहाँ से निकल रहा था। इन लेवल्स पे हमने कहीं डिस्कस किया हुआ स्टॉक को अक्टूबर नवंबर के महीने में 949 रुपए पे स्टॉक था समवेयर। वीडियो में आप कंप्लीटली डिटेल के साथ देख सकते हैं, और हमने यहाँ से बोला था कि स्टॉक 50 to 75% का रिटर्न बड़े ही आसानी से इन लेवल्स के बाद दे सकता है। तो एग्जैक्टली स्टॉक ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 72% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 955 का जो लेवल है, यहाँ से आप 75% अगर आप कैलकुलेट करें तो हाई बनता है तकरीबन 1535 रुपए का जो हाई लगाया स्टॉक ने। तो रफली 68% की मूव दी है इन लेवल्स को ब्रेक करने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा एनालिसिस था वो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 95 to 98% बिल्कुल करेक्ट गया। जैसे हमने एनालाइज किया हुआ था स्टॉक को, वैसे ही स्टॉक ने परफॉर्म किया है। और ये वीडियो हमारे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, अगर किसी को डाउट है तो वो जाके वो वीडियो देख सकता है। बड़ी तफसील के साथ हमने लकी को कवर किया था। अब हम आज की बात करते हैं कि करंट सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, करंट सिनेरियो में अगर हम इसका डेली का चार्ट ओपन करें तो मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि वो जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है उससे आपसे ज्यादा समझ होती है और उससे आपसे ज्यादा पता होता है। तो उसे पता था कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एक अच्छी न्यूज आने वाली है, तो यहाँ से फिर स्टॉक ने एक गैप अप ओपन किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि डिफरेंट किस्म के गैप अप्स होते हैं ओपन, ये कॉमन गैप अप है, इसको क्लोज होना है। ये सूनर और लेटर ही क्लोज हो जाएगा और स्टॉक शायद इन्हीं लेवल्स के ऊपर कहीं आके स्प्लिट करे। जो उसकी डेट स्टॉक स्प्लिट की है वो मार्च के 15 मार्च से 22 मार्च के दरमियान की डेट बन रही है। तो उस दौरान ये स्टॉक जो है अपना स्प्लिट इनिशिएट शायद करे। तो स्प्लिट बड़ा जबरदस्त दिया है लकी ने जो अपनी मटेरियल इंफॉर्मेशन अनाउंस की है 21 फरवरी को, उसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, बताया कि इन द रेशियो ऑफ 5 शेयर ऑफ ईच वन शेयर हेल्ड, कि जो शेयर होल्डर है लकी के, हर एक शेयर के अगेंस्ट वो 5 शेयर आपको मिलेंगे। तो इस स्प्लिट करने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि लिक्विडेशन वैल्यू, जो सिचुएशन है कंपनी की, शेयर की लिक्विडेशन वो ज्यादा की जाए क्योंकि ज्यादा पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट कर सके। और लकी पाकिस्तान में, जैसा आपको बताया मैंने, लीडर है सीमेंट सेक्टर में। और ये उन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा ही अच्छा मौका होगा जिन्होंने लकी सीमेंट अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखा। कंपनी बहुत अच्छी है, ए कैटेगरी की, ए प्लस कैटेगरी की कंपनियां सीमेंट के अंदर, इसके जो ओनर्स हैं वो बहुत ही
मैच्योर और बड़े ही रेजिलिएंट किस्म के ओनर हैं। दे नो पाकिस्तान की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है। उनको पता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में काम कैसे करना है। यानी कंपनी का जो सेठ है वो बड़ा ही स्ट्रांग और बड़ा ही कह सकते हैं आपको कि प्रोफेशनल एक बंदा है, और प्रोफेशनल उसके पास टीम है, और उनको पता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में काम कैसे करना है। तो जब ये स्टॉक स्प्लिट होगा, तो अगर हम उसकी स्प्लिट कैलकुलेशन की बात करें, तो मैंने एक स्प्रेडशीट बनाई है। अगर मैं आपके सामने रखूं तो ये आपके सामने स्प्रेडशीट है। लेट्स से हम कहते हैं कि अगर नेक्स्ट मार्च में शेयर की स्प्लिट होने से पहले उसकी प्राइस है 1200 रुपये, 1200 रुपये, और आपके पास लेट्स से 500 शेयर हैं, तो आपकी जो कुल मालियत बनती है शेयर्स की, वो तकरीबन बनती है 6 लाख रुपया। ठीक है, तो 6 लाख रुपए आपकी टोटल वैल्यू बनती है। तो जैसे आपको मैंने बताया कि स्प्लिट रेशो है 1:5 की है, कि अगर आपके पास एक शेयर है उसके अगेंस्ट आपको 5 शेयर मिलने वाले। तो सिंपली मैंने क्या किया है कि 1200 को तकसीम कर दिया 500 के ऊपर, तो आपकी पोस्ट स्प्लिट जो प्राइस बनेगी शेयर की वो 240 रुपये बनेगी। और फिर मैंने आपके उन शेयर को मल्टीप्लाई कर दिया है 5 के साथ, तो आपके पास 2500 शेयर बनेंगे। इन दी एंड आपके पास वैल्यू वही 6 लाख आएगी जो आपकी वैल्यू थी आपकी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये एक आपको एज होगा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब ये स्टॉक जो है स्प्लिट होने के बाद अपनी रैली का आगाज करेगा, तो वो इंतहाई प्रॉमिसिंग किस्म की रैली होगी, और वो आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़े प्रॉमिसिंग किस्म के रिटर्न देगी। तो आपने अब क्या करना है कि आप अगर इन लेवल्स पे बाय करना चाहते हैं तो फिर आप वेट करें, क्योंकि ये जो गैप है, ये कॉमन गैप, ये जो बना हुआ है, इस कॉमन गैप को इस ये जो कॉमन गैप है, अगर हम इसको ड्रा करें यहाँ और यहाँ, इस कॉमन गैप को फिल होना है, तो स्टॉक ने क्या करना है, स्टॉक ने समहाउ मूव करके या नीचे तक आना है, फिर कहीं ये शायद ऊपर की साइड ले। तो ये गैप फिल होगा और उसके बाद स्टॉक ने जो भी अगली मूव लेनी है वो लेगा। तो आप इस गैप के क्लोज होने का वेट करें। और ये जो ऊपर ऊपर ये ग्रीन रेड कलर की मारू बोजू बनाई है, तो ये क्लियर सेल सिग्नल है। तो यहाँ आप वेट कर सकते हैं बाइक स्टॉक के वापस आने का नीचे, या फिर एक अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि ये स्टॉक आगे की साइड के ऊपर अपनी रैली को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जो मोस्ट लाइकली सिनेरियो बन रहा है वो यही है कि ये जो गैप है स्टॉक ने फिल करना है, और उसके बाद फिर उसने अगली जो भी मूव लेनी है वो लेनी है। तो आपको यही सलाह है मेरी। कंपनी बहुत अच्छी है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स इसके हमेशा प्रॉमिसिंग रहे हैं। इनके ना सिर्फ पाकिस्तान में बिजनेसेस हैं, इनका इराक के अंदर एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सीमेंट का प्लांट है। तो इनकी जो मुल्क के बाहर भी एसेट्स हैं वो मौजूद हैं, और एक अच्छी अर्निंग वो एसेट्स दे रहे हैं इनको। तो वंस अगेन मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि इफ यू रियली वांटेड टू बाय अ ह्यूज क्वांटिटी, तो फिर आप स्टॉक के स्प्लिट होने का वेट करें। जो आपको कहीं नीचे की लेवल्स के ऊपर मिलेगा, तो फिर आप एक अच्छी क्वांटिटी बाय कर लें, और वो क्वांटिटी आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी सीमेंट सेक्टर के इस लीडर स्टॉक के अंदर। तो स्टॉक अच्छा है। इसने ऑलमोस्ट अगर आप इसकी रैली का आगाज करें तो 1998 से लेके आज की तारीख तक अगर हम सिंपल एक ट्रेंड लाइन इसमें ड्रा करें, तो आपको एक कंटिन्यूसली अप साइड के ऊपर इसका मोमेंटम नजर आएगा। ये आप इसको देखें तो मजीद ये मोमेंटम, ये एक मोमेंटम में गया है। और या अगर आप इसमें इस रेंज में भी देखेंगे तो स्टॉक एक कंटिन्यूसली अप साइड पे आपको नजर आ रहा है। तो हमेशा की तरह जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमने आसानी के साथ यही देखना कि स्टॉक हमेशा आपकी जो स्क्रीन है वो लेफ्ट बॉटम से टॉप राइट की तरफ जा रहा हो जो शेयर, तो उसमें आपने आना है। तो इस शेयर में आप देखें ये 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस है। बीच में नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई, 2-3 वज़ीर आज़म आए, गए, और यहाँ आप देखेंगे बीच में कोविड आया, इमरान खान की गवर्नमेंट चलेगी, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के पास आ गया। लेकिन स्टॉक जो है वो एक रेंज के अंदर रहा, और इसने अपनी उस रेंज को मेंटेन ना सिर्फ रखा बल्कि अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा प्रॉफ़िट भी दिया। तो लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। अब तो मेरी ये सजेशन है, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, बिल्कुल आप रिसेंटली मार्केट में आए हैं, तो जब ये स्टॉक स्प्लिट हो उसके बाद आप इस स्टॉक में आएँ।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपकी एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी और आने वाले दिनों में आपको ये इसके जो फ्रूट्स हैं वो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म के मिलने वाले हैं। तो हमने बड़ी डिटेल के साथ एनालाइज किया कि फॉर द करंट सिनेरियो अगर आप ने इसमें एंट्री लेनी है तो आपको मेरी यही सजेशन है कि स्टॉक स्प्लिट होने के बाद आप इसमें एंट्री लें और एक अच्छी क्वांटिटी आप बाय करें तो आने वाले दिनों में आपको ये अच्छी एक मूव देगा और ये आप के पोर्टफोलियो में एक मस्ट स्टॉक होना चाहिए। अगर सीमेंट सेक्टर का कोई लीडर स्टॉक आपने चूज करना है तो वो लकी सीमेंट ही है। तो आप इस कंपनी में आ जाएं तो आपको फिर इधर लेफ्ट राइट देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के टफ इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिनेरियो में भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। दे नो हाउ टू ऑपरेट इन पाकिस्तान। इनके बिजनेसेस बड़े अच्छे हैं, बिजनेस मॉडल बड़ा अच्छा है, मैनेजमेंट कंपनी की बहुत अच्छी है। तो इट्स अ गुड कंपनी इन ए नटशेल। तो मैं यही आपसे सजेस्ट करूंगा, आपको यही सजेस्ट करूंगा, कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आपने कहीं नीचे लिया हुआ है तो आपको सुकून से बैठ जाना है और अगर आपने नई एंट्री लेनी है तो आप स्टॉक के स्प्लिट होने के बाद आप इसमें एंटर हो तो इंशाल्लाह ये आपकी लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।